तो मिनिमल स्टेट और सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट आज हम देखेंगे और इसके रिलेटेड मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ जो पीडीएफ है, स्क्रीन शेयर करूँगा। अगर आप देख सकते हो तो स्क्रीन पे इस वक्त है मिनिमल स्टेट। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मिनिमल स्टेट एक होती है वेलफेयर स्टेट। तो इसके अलावा बहुत सारी स्टेट्स होती है, जैसे हेवुड ने मेंशन किया है, तो जिनमें प्लूरलिस्टिक स्टेट भी आती है, पैट्रियार्कियल स्टेट भी आती है, डिक्टेटरशिप वाली स्टेट आती है, या लेवियाथन स्टेट आती है। तो इसके बगैर भी डेवलपमेंटल स्टेट है, या जो हमने देखते हैं, वन इज मिनिमल स्टेट, अनदर इज social democratic state. But before going to discuss these very two states in comparison, एक और बात है जो मिनिमल स्टेट है, इसको आमतौर पे डिपिक्ट किया जाता है अपोजिट वेलफेयर स्टेट। तो जब हम वेलफेयर स्टेट को देखते हैं तो वहाँ जो सिस्टम, जो रिजीम, जो भी गवर्नमेंट होती है वेलफेयर स्टेट में, तो वो हमेशा ये चाहती है कि प्रमोट हो जाए ऑल राउंड डेवलपमेंट, चाहे वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जिस नजरिए, जिस एरिया की भी बात हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट प्रमोट हो। लेकिन जहाँ तक मिनिमल स्टेट की बात होती है, कहा जाता है इस स्टेट के बारे में, दिस इज द स्टेट विच जस्ट परफॉर्म्स टू फंक्शंस। ये सिर्फ दो काम करती है, ये जो परफॉर्म करती है टू फंक्शंस, इनमें वन इज maintaining law and order, that is protecting people from the breach of law, protecting people from oppression, exploitation, theft, डकैती, etc. Also, एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, और दूसरा मेकिंग safeguards for the lives of the people as well as their property. तो लोग और लोगों की जिंदगी और उनका मालो जान जो है उसकी हिफाजत और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये काम रहता है मिनिमल स्टेट का। तो जहाँ तक मिनिमल स्टेट की बात होती है, मिनिमल स्टेट के बारे में जब हम देखते हैं, तो इसको जब मैंने बता दिया, ये परफॉर्म करती है टू फंक्शंस, लॉ एंड ऑर्डर और प्रोटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर और प्रोटेक्शन, LNO and P, लॉ एंड ऑर्डर और प्रोटेक्शन। तो इस स्टेट को माना जाता है, इट इज अंडरस्टूड एज अ प्रोटेक्टिव बॉडी, इट इज अंडरस्टूड एज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव बॉडी जो प्रोवाइड करती है पीस एंड सोशल ऑर्डर। ये पीस एंड सोशल ऑर्डर कहाँ से आता है? वही, जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाता है तो वहां पर एक पीस आ जाती है, पीसफुल स्टेट बन जाती है वो, तो सोशल ऑर्डर भी वहां मेंटेन होता है, क्योंकि उसमें जब पीस मेंटेन होता है तो सोशल ऑर्डर तब मेंटेन होता है क्योंकि लोग उसमें अपने आप को महफूज महसूस करते हैं, विद इन विच सिटीजन्स कैन कॉन्डक्ट देयर लाइव्स एज दे थिंक बेस्ट। वो अपनी तौर तरीके से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है सेफगार्डिंग के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स है, वो ऑलरेडी सिस्टम, रिजीम और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अंडरटेक कर दिए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और प्रोटेक्शन करना इस स्टेट में सबसे बड़ा यही कंट्रीब्यूशन रहता है, तो इसीलिए इस स्टेट को नाम दिया है प्रोटेक्टिव बॉडी का। और जहां तक इस मिनिमल स्टेट की बात है, यहाँ कोई बड़ी तादाद में हुकूमत नहीं होती है, यहाँ पर जो सिस्टम को रन किया जाता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉलिटिकल यूनिट की तरह से लिए जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम आज की बात करेंगे, एट द लोकल लेवल, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की अगर बात करेंगे, तो विलेज लेवल पर विलेज पंचायत डिसीजन मेकिंग करते हैं, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत। इसी तरह जो म्यूनसिपलिटीज में टाउन मीटिंग्स होती है, टाउन असेंबलीज जो होती है, उनको हम लोकल गवर्नमेंट का नाम देते हैं। तो उसी तरह की जो स्टेट होती है, मिनिमल स्टेट में भी उसी तरह की डिसीजन मेकिंग होती है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉलिटिकल यूनिट इसमें होता है जो डिसीजन मेकिंग करता है मिनिमल स्टेट में। और जहां तक लिबर्टेरियन आइडियोलॉजी की बात है, दैट इज अबाउट सपोर्ट सच अ स्टेट। जो मिनिमल स्टेट है, इसको कहा जाता है कि जो लिबर्टेरियन स्टेट है वो भी इसके साथ बिल्कुल एग्री करती है कि जिसमें आप लोगों को सिर्फ प्रोटेक्शन देते हो और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हो, इसके बगैर लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस नजरिए पर लिबर्टेरियन आइडियोलॉजी या लिबर्टेरियन थिंकर जो है, फिलोसोफर जो है, वो इस स्टेट के साथ एग्री करते हैं। और एक एग्जाम्पल है जो यहाँ पर एक सिस्टम के तहत एक विलेज में एक स्कूल है, वो प्राइवेट इदारा है, तो उस स्कूल को चलाने वाला, ठीक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन जो इसके फंड्स वगैरह जो भी है वो एक लोकल लेवल पर ही इंतजामिया करती है। जो लोकल लेवल पर इंतजामिया औकाफ होती है, पब्लिक बॉडी होती है, वो उस स्कूल को रन आउट करती है। तो मिनिमल स्टेट में ऐसी चीज़ें पॉसिबल होती है।
और जहां तक मिनिमल स्टेट की बात है, इसको एक तो प्रोटेक्टिव बॉडी का नाम दिया गया है और दूसरा इसको नाम दिया गया है नाइट वॉचमैन स्टेट का। नाइट वॉचमैन स्टेट और माइनॉर्की, नाइट वॉचमैन स्टेट और माइनॉर्की का भी नाम इसको दिया गया है, क्योंकि जो ये स्टेट है इट इज लिमिटेड एंड मिनिमल, क्योंकि इसकी फंक्शन जो है वो लिमिटेड है, वो सिर्फ दो है, लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन, दैट इज to act as an enforcer of the non-aggression principle by providing citizens with a military, police, courts, thereby protecting them from aggression, theft, breach of contract, fraud, and enforcing property laws. तो वही आ गया ना, law and order और protection of people and their property. Law and order, protection of people and their property. Law and order, protection of people and their प्रॉपर्टी, ये इसकी मेन फंक्शंस रहती है। तो इस स्टेट को इसीलिए कहा जाता है लिमिटेड स्टेट। मिनिमल स्टेट को प्रोटेक्टिव बॉडी भी नाम दिया गया है, नाइट वॉचमैन स्टेट भी कहा गया है, और इसके अलावा इसको माइनॉरिटी स्टेट भी कहा जाता है। और जो इस मिनिमल स्टेट के एक्सपोनेंट्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, उनको जब इस स्टेट को मिनार्की स्टेट बोला जाता है या माइनॉरिटी स्टेट बोला जाता है, सो इट्स प्रोपोनेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स आर नोन एज माइनॉरिस्ट्स। Its proponents are known as minarchists. तो माइनॉरिटी स्टेट मिनिमल स्टेट होती है, इसके अलावा इसका एक और नाम नाइट वॉचमैन स्टेट है, प्रोटेक्टिव बॉडी है, तो इसको माइनॉरिस्ट्स जो है इसके एक्सपोनेंट्स, उनको माइनॉरिस्ट्स का नाम दिया गया है। और जहां तक एडवोकेसी की बात है, जहां तक मिनिमल स्टेट की बात है, अगर हम इसको देखेंगे, इसको एडवोकेट किसने किया, ग्लोरीफाई किसने किया, पॉपुलर कैसे हुई, ये पॉपुलर हुई 1974 में जो रॉबर्ट नॉजिक का कंट्रीब्यूशन आया इन द फॉर्म ऑफ अ बुक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में रॉबर्ट नॉजिक ने इस स्टेट को एडवोकेट किया है, पॉपुलर किया है और ग्लोरीफाई किया है मिनिमल स्टेट को। सो इन जनरल वी कैन से एज कंपेयर टू वेलफेयर स्टेट, जो मिनिमल स्टेट होती है ये उतनी वेलफेयर स्टेट तो नहीं होती है, बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शंस, दैट इज जस्ट टू फंक्शंस, दैट इज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल एंड देयर लाइव्स। यही दो फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं, दैट इज वाई इसको माना जाता है कि प्रोटेक्टिव बॉडी है या ये लिमिटेड परफॉर्म करने वाली स्टेट है या नाइट वॉचमैन स्टेट है, और इसके एक्सपोनेंट्स को मोनार्की के तौर पे मोनार्किस्ट्स बोला जाता है। और उसके बाद जो स्टेट आती है दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मिनिमल स्टेट। तो ये जो स्टेट है इट इज सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट। सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट वो स्टेट है जो टच खाती है वेलफेयर स्टेट के साथ। सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट, तो यहाँ पर ये सोशल लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर परफॉर्म करती है। तो जहां तक सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट की बात है, इसका यही एम रहता है, जो इम्बैलेंस और इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में, इनजस्टिस जो आ जाती है उसको हम खत्म करें, उसको हम रेक्टिफाई करें, उसको हम करेक्ट करें, उसको हम करेक्ट करें। एज यू नो, जो मार्केट इकोनॉमीज होती है, जो मार्केट जहां भी हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक स्टेट हो या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, प्रेसिडेंशियल अमेरिकन हो, प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश या इंडियन हो, तो उनमें हम देखते हैं जो मार्केट इकोनॉमी, चाहे वो डेवलपर कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन इकोनॉमी देखेंगे, दैट इज हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन, एंड जहां तक बांग्लादेश की अगर बात करेंगे, इट इस इकोनॉमी एज कम्पेयर टू इंडिया जो है वो एपेक्स की जाने बढ़ रही है, टॉप लेवल की जाने बढ़ रही है। तो ये जो स्कूल्स, मार्केट एरियाज है, मार्केट इकोनॉमीज है, इनमें बूम्स एंड बस्ट्स, अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। सो इसी चीज को डिफीट करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स वजूद में आती है, बिकॉज उनका एम यही रहता है टू करेक्ट दीज वेरी अगली साइड्स ऑफ मार्केट इकोनॉमीज, टू करेक्ट दीज वेरी इनइक्वालिटीज, इम्बैलेंसेस एंड इनजस्टिस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। तो इकोनॉमी पे स्ट्रेस करती है, इसके अलावा ये वेलफेयर मेजर्स करती है, सो दैट टू प्रॉस्पर दी सोसाइटी, प्रॉस्पर दी सोसाइटी। तो जहां तक इन वेलफेयर स्टेट्स की बात होती है, जो सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती है, जिनमें सोशल के साथ साथ इकोनॉमी पे भी स्ट्रेस दिया जाता है, क्योंकि इकोनॉमी एक स्टेट की बैकबोन होती है। तो जब इकोनॉमी पे इम्बैलेंसेस ऑफ खत्म कर देते हो, इनजस्टिस ऑफ खत्म करने की कोशिश करते हो, इनइक्वालिटीज खत्म करने की कोशिश करते हो, एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, तब जाके ये स्टेट्स, जब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करती है, तब जाके ये बाकी वेलफेयर मेजर्स कर सकते हैं। क्योंकि आपकी इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है तो आपकी स्टेट भी वेलफेयर स्टेट बन जाती है। दैट इज वाई ये जो सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स है, इनको कहा जाता है वेलफेयर स्टेट्स है। और वेलफेयर स्टेट्स जो है, अगर आप यूरोप में टॉप लेवल पर देखेंगे, नॉर्थ यूरोप में अगर आप देखेंगे, कुछ कंट्रीज है वहां पर जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है।
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, में डेनमार्क भी शुमार किया जाता है, और उनमें इसके साथ साथ स्वीडन भी, स्वीडन आ गया इसमें ऑलरेडी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क भी इनमें कभी कभार शुमार किया जाता है। तो दीज वेरी कंट्रीज जो है इनको स्कैंडिनेवियन स्टेट्स का नाम दिया जाता है, दीज आर वेलफेयर स्टेट्स। और आमतौर पे आप न्यूज में ये भी देखेंगे कि इन स्टेट्स का किसी और के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है। तो कभी कभार जहां तक फ्री एजुकेशन की बात हो, फ्री हेल्थ केयर या फ्री बाकी फैसिलिटीज की बात हो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, उनमें इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ साथ यूरोपियन ममालिक में से टू सम एक्सटेंट यूनाइटेड किंगडम भी इनमें शुमार किया जाता है। तो जहां तक इन सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स की बात है, जिनको हम वेलफेयर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट प्रमोट करती है और ये बहुत सारी फ्री सर्विसेज ये अवेलेबल रखते हैं अपने सिटीजन्स के लिए, या जो इन जनरल लोग होते हैं उनके लिए, चाहे वो फ्री हेल्थ केयर की बात हो आजकल के जमाने में, या फ्री एजुकेशन टू द पीपल उसकी अगर बात करेंगे तो ये फ्री सर्विसेज रहती है। और जहां तक इन सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स की बात है, जब ये फ्री सर्विसेज रखती है, चाहे हेल्थ केयर की बात हो या एजुकेशन की बात हो, तो उसके लिए जो फ्रेज है क्रैडल टू ग्रेव केयर ऑफ सिटीजन्स, क्रैडल टू ग्रेव केयर ऑफ सिटीजन वो करती है। दैट मीन्स फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फ्री एजुकेशन या बाकी जो फैसिलिटीज रहती है उनमें सिटीजन्स को खासी एक्सेस रहती है। तो जहां तक सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स की बात है, इनमें मैंने आपको बता दिया सबसे पहला काम ये क्या करती है, टू करेक्ट द मार्केट इकोनॉमी, टू करेक्ट द अप्स एंड डाउन्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी, टू करेक्ट द इनजस्टिसेस, इनइक्वालिटीज एंड इम्बैलेंस इन मार्केट इकोनॉमी। तो हम कह सकते हैं जब इकोनॉमी स्ट्रांग करते हैं तभी जाके ये बाकी सोशो पॉलिटिकल या कल्चरल लेवल पे इंटरवेन करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ये सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती है ये प्रैक्टिस इकोनॉमिक और सोशल इंटरवेंशन करती है, सोशल इंटरवेंशन एंड इकोनॉमिक इंटरवेंशन करती है। क्योंकि ये इंटरवेंशन क्यों करती है, जस्ट टू प्रमोट द प्रॉस्पेरिटी, जस्ट टू प्रमोट द प्रोग्रेस, जस्ट टू फर्दर द डेवलपमेंट रेस, जस्ट टू मेक योर लाइफ more comfortable with free facilities as far as healthcare and education and other facilities are concerned. तो दैट इज वाई जो सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती है ये आपकी लाइफ में, ये आपकी जो लाइफ है या डिपार्टमेंट पब्लिक लाइफ हो उसमें ये खासकर इंटरफेयर करते हैं। ये ऐसे इंटरफेयर करते हैं सो दैट टू प्रमोट, सो दैट टू प्रोवाइड इकोनॉमिक, सो दैट टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यू पीपल, सो दैट टू generate employment opportunities for the citizens. That is why they are interfering in public life and they are taking initiatives as far as social and economic initiatives are concerned. लेकिन ये इनिशिएटिव्स लेने से पहले सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये मार्केट में देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, इसमें कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, तो ये उसको करेक्ट करते हैं। तो बेसिक स्टोन जो एक इकोनॉमी, एक डेमोक्रेटिक या वेलफेयर स्टेट की बात होती है वो फिर बहुत तरक्की करती है, ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकती है, लेकिन जब उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, जब उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। जहां तक सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट की बात होती है, तो अगर हम सोशल डेमोक्रेसी की बात करेंगे, डेमोक्रेसी एज यू नो दैट इज राइट टू वोट, दैट इज रूल बाय द पीपल। लेकिन जहां तक सोशल डेमोक्रेसी की बात हो तो सोशल डेमोक्रेसी में आता है वेलफेयर और वेलबींग ऑफ द पीपल। तो सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें जो स्टेट या सिस्टम या रिजीम होती है वो प्रमोट करती है वेलबींग ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल, या हम कह सकते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो जहां तक सोशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात है या स्टेट्स की बात है, इन्होंने धीरे धीरे इकोनॉमी को स्ट्रांग करके वेलफेयर स्टेट्स बनाई है। तो इसके लिए सबसे इनिशियल वर्ल्ड में अगर इनिशियल एग्जांपल्स इसके लिए आएंगे तो नॉर्दर्न यूरोप में यही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आएंगी, चाहे स्वीडन की बात हो, फिनलैंड की बात हो, नॉर्वे की बात हो, फिर थोड़ा सा यूरोप में जर्मनी, ब्रिटेन, प्रूशिया, इनकी बात कर सकते हैं। और जहां तक सोशल डेमोक्रेसी की बात है, अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे कम्युनिज्म के साथ, कम्युनिज्म वही कम्युनिज्म है जो आइडियोलॉजी यूएसएसआर की ड्यूरिंग कोल्ड वार चल रही थी। तो अगर हम उसका मुवाजना करेंगे सोशल डेमोक्रेसी के साथ, तो जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिक्स में जो सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स की बात होती है, यहाँ कंप्लीट कंपटीशन जो पावर का रहता है वो थ्रू इलेक्शंस रहता है, वो थ्रू इलेक्शंस रहता है, वो थ्रू एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं रहता है। तो कम्पीट फॉर पावर थ्रू इलेक्शंस एज पर सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट इज कंसर्न। लेकिन जहां तक कम्युनिज्म की बात है, एज यू नो, वहां पर कम्युनिस्ट रिजीम सिस्टम में क्या रहता है, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी इज देयर, जस्ट वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज देयर। तो वन पार्टी डिक्टेटरशिप है, वो पार्टी गलत करती है, यहाँ पर अगर एक पार्टी गलत करती है तो नेक्स्ट टाइम उसको किक मार के बाहर कर दिया जाता है, तो नई पार्टी आ जाती है। लेकिन जब कम्युनिज्म की हम बात करते हैं, वहां पर ओनली वन पार्टी रूल होता है, तो वो अगर गलत भी करे तो 3 या 5 साल बाद
फिर उसी की हुकूमत आएगी। दैट इज वन पार्टी डिक्टेटरशिप, वन पार्टी डिक्टेटरशिप। तो जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, एज फार एज रेस फॉर पावर इज कंसर्न, इट इज टेकिंग प्लेस थ्रू इलेक्शंस एज फार एज सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट इज कंसर्न, एंड एज फार कम्युनिस्ट स्टेट इज कंसर्न देयर इज वन पार्टी डिक्टेटरशिप। तो इसके लिए जो कम्युनिज्म को जो हाईलाइट किया है उसमें मार्क्सिस्ट का रोल आता है, चाहे वो फ्रेडरिक एंगल्स हो, व्लादिमीर लेनिन हो, कार्ल मार्क्स हो, एंटोनियो ग्रामस्की हो, वो सारे इनमें आते हैं मार्क्सिस्ट में। और जहां तक इकोनॉमी की बात हो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी इन सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स, तो वहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो, सम स्टेट ओनरशिप की बात होती है। दैट मीन्स मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ लेवल्स पर पब्लिक ओनरशिप होती है इकोनॉमी की, दैट इज स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी टू सम एक्सटेंट रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरियाज में जो रहती है वो पब्लिक ओनरशिप, मतलब अवाम की ओनरशिप रहती है, अवाम की ओनरशिप रहती है, और टू सम एक्सटेंट गवर्नमेंट की ओनरशिप रहती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पर है, दोनों पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर चलता है। लेकिन जहां तक कम्युनिज्म की बात है, वहां पर जो रहता है टोटल स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी। जो भी इकोनॉमी रहती है वो पूरी की पूरी किसके तहत रहती है? स्टेट गवर्नमेंट के तहत रहती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट में पाई जाती है, तो जो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी रहती है वो कम्युनिज्म में होती है। उसके बाद जो सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट में जब हम सोसाइटी को देखते हैं, या कम्युनिज्म में सोसाइटी को देखते हैं, सोशल बेसिस पर जब हम इन स्टेट्स को देखते हैं, तो जो सोशल डेमोक्रेसी या सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट होती है, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेती है, अफर्मेटिव एक्शन लेती है, पॉजिटिव एक्शन लेती है फॉर सम ग्रुप्स लाइक वुमेन एंड माइनॉरिटीज़, या जो इनजस्टिस फील करते हैं उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन, एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट लेते हैं, वो पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं, पॉजिटिव स्टेप्स लेते हैं टू फर्दर देयर डेवलपमेंट, चाहे वो वुमेन की बात हो या माइनॉरिटीज की बात हो। लेकिन जहां तक कम्युनिज्म की बात होती है, वहां पर ऑलरेडी जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स होते हैं उनके लिए खासे स्पेशल प्रिविलेजेस रहते हैं, खासे अच्छे अख्तियारात उनके लिए रहते हैं, बहुत सारे सेफ गार्ड्स उनके लिए, फैसिलिटीज उनके लिए रहती है। लेकिन जहां तक सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट की बात होती है, ऑलरेडी वहाँ वेलफेयर ऑफ द पीपल, जस्टिस मेंटेन रहती है, लेकिन फिर भी सम स्पेशल प्रिविलेजेस आर बीइंग मेड फॉर द माइनॉरिटीज, फॉर द वुमेन फॉक। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसी बात नहीं है, वहाँ अगर इस अगर इक्वलिटी मेंटेन करनी है वो वहाँ है ही, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वहाँ ऑलवेज रहते हैं स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। तो जहाँ तक कल्चरल व्यू पॉइंट से अगर हम देखेंगे सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स को, सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स में जो मीडिया रहता है वो फ्री मीडिया रहता है, मास मीडिया इज लार्जली फ्री ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल। सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स की बात है, फ्री मीडिया रहता है। लेकिन जहाँ तक कम्युनिज्म की बात है, वहाँ जो रहता है मीडिया, दैट इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो कोई फ्री प्रेस कम्युनिज्म में नहीं रहता है। तो जब हम सोशल डेमोक्रेसी को देखते हैं गुड गवर्नेंस के साथ, तो जब हम सोशल डेमोक्रेसी को गुड गवर्नेंस के साथ देखते हैं, तो जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं उससे क्या हो जाता है? गवर्नमेंट्स दैट परफॉर्म पुअरली विल बी किक्ड आउट। जैसे मैंने बता दिया कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स में पॉसिबल है, आज की गवर्नमेंट ने 5 साल काम अच्छा नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर्स में, नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद नई गवर्नमेंट को टाइम आएगा तो इस गवर्नमेंट को किक आउट किया जाएगा। इट इज एन ऑप्शन प्रेजेंट इन सोशल डेमोक्रेसी इज ऑलवेज। इसके अलावा जब हम सोशल डेमोक्रेसी में इकोनॉमी को देखते हैं, तो ये गवर्नमेंट जो सोशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है फेवर करती है मिक्स्ड इकोनॉमी को। दैट मीन्स कहीं पर पब्लिक ये इकोनॉमी भी रहती है, प्राइवेट इकोनॉमी भी रहती है, पब्लिक कंट्रोल या प्राइवेट कंट्रोल भी रहता है। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें थोड़ा सा लोगों का कंट्रोल भी रहता है, लोगों की ऑनरशिप भी रहती है, और गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी रहते हैं, गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स असूल भी रहते हैं वहाँ पे। और जहाँ तक मार्केट फोर्सेस की बात है, जहाँ तक सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट की बात है, मार्केट फोर्स आर मेड टू वर्क फॉर द गुड ऑफ द पीपल। मार्केट फोर्सेस का एम यही रहता है कि हम लोगों को सर्व करें, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, इन्फ्लेशन जो लो होती है वो खत्म होनी चाहिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ प्रमोट होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन जो है वो लो हाई, इसके बीच जो बैलेंस्ड आता है, या फुल एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करेंगे या एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करेंगे, वो इनका एम रहता है कि एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करें, और इन्फ्लेशन हाई नहीं होनी चाहिए, लो इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, और जहाँ तक कंज्यूमरिज्म है वो बढ़नी चाहिए। और कंज्यूमरिज्म दैट मीन्स जब आपकी इकोनॉमी अच्छी हो तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो। तो मार्केट फोर्स का एम रहता है सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट में यही, कंज्यूमरिज्म इंक्रीज हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो,
लो इन्फ्लेशन रहे और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ प्रमोट हो जाए। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी जो यहाँ पे रहती है वो यही रहता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए, और जो नीडी पीपल होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, पुअर ग्रुप्स जो रहते हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत रहती है, उनके लिए वो फराहम होना चाहिए। ये एम रहता है जहाँ तक इकोनॉमी की बात हो। सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स की अगर बात करेंगे तो सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स में जब हम सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज को देखते हैं, एज यू नो यहाँ पर फ्री मीडिया रहता है। इसके अलावा अगर बाहर से कुछ लोग आएंगे, अगर उनके एरिया में कोई तूफान आया है या उनकी इकोनॉमी खराब हो रही है या वहाँ पर क्राइसिस हो रहे हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ रिफ्यूजीज सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स में पनाह लेने आते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत सारे जो रिफ्यूजीज होते हैं जो मिडल ईस्ट से चले गए हैं या अफ्रीकन नेशन से चले गए, वो कुछ यूरोपियन कंट्रीज में चले गए, चाहे वो स्कैंडिनेवियन हो, लेकिन नज़दीक ही अगर देखेंगे या तो वो जर्मनी में चले गए या वो कभी कभार ग्रीस या इटली में चले जाते हैं। तो ये एफर्ट्स रहते हैं इन सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स की कि इमिग्रेंट्स को हम जगह दें या जो बच्चे होते हैं उनको हम लार्ज सोसाइटी का हिस्सा बनाएं अपनी स्टेट्स में। इसके अलावा जो सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती है ये बिलीव करती है मल्टीकल्चरलिज्म में। मल्टीकल्चरलिज्म में दैट इज वो टॉलरेंस बियर करती है, रेस्पेक्ट बियर करती है, तो वो सेक्युलर कैरेक्टर को हाईलाइट करती है, स्पेशली जहाँ तक इमिग्रेंट ग्रुप्स या माइनॉरिटीज की बात होती है। तो जो इमिग्रेंट ग्रुप्स होती है उनके लिए एफर्ट्स करते हैं, उनके बसाने के ये एफर्ट्स लेते हैं या उनको फैसिलिटीज ये एक्सेस देते हैं, एक्सेस में उनके लिए फैसिलिटीज भी रखते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट्स यहाँ इनिशिएटिव्स लेते हैं एज फार एज पॉवर्टी एलिविएशन की अगर बात करेंगे या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ईज रिड्यूस करने की बात है, या इन्फ्लेशन रेट को लो करने की बात हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने की बात हो, या सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने की बात हो, या इक्वालिटी बिटवीन टू सेक्सेस अगर बात करेंगे, तो वो सारे एफर्ट्स रहते हैं जो गवर्नमेंट टेक प्लेस करती है एज फार एज सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर कंसर्न। सो दिस वाज अबाउट सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट एंड इन कंपैरिजन टू कम्युनिस्ट स्टेट। और थोड़ा सा हमने इसमें देखा सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स कौन से इनिशिएटिव्स करते हैं। तो मिनिमल स्टेट और सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो हमने देखे, तो इनमें हम कह सकते हैं जहां तक सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स की बात होती है ये ऑलमोस्ट वेलफेयर स्टेट्स होती है, और जो मिनिमल स्टेट्स होती है वो वेलफेयर स्टेट्स नहीं होती है, क्योंकि उनके लिमिटेड फंक्शंस रहते हैं। वो आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन सिर्फ कर सकते हैं आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है और आपकी ज़िंदगी, और उसके लिए वो प्रोटेक्टिव प्रिकॉशनरी मेजर्स करते हैं। इसके साथ साथ वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, कोई ब्रेच ऑफ लॉ अगर करता है तो वो उसको सजा देते हैं। तो दैट इज वाई वो लिमिटेड स्टेट्स होती हैं, प्रोटेक्टिव बॉडीज होती है, उनका बस वही जो लिमिटेड रोल रहता है वो वही तक रहता है। बाकी जो सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती है ये वेलफेयर स्टेट्स होती है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट्स और ऑल राउंड मेजर्स यहाँ टेक प्लेस किए जाते हैं। सो विद दैट वी कंप्लीटेड जहाँ तक पॉलिटिकल थ्योरी के सेकंड यूनिट की बात है। अब इसमें एक यूनिट रहता है और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, चाहे वो राइट्स हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी, जस्टिस, या उनके फिर उसमें डेमोक्रेसी भी आता है या उसमें पावर की भी बात होती है। एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट इन टुमारोज लेक्चर होपफुली।